गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। लेकिन अभी क्या है कि आज अब आप लोग कहते होंगे रोज़ शाम से ही शुरू होता है। जी हाँ, अभी आपको मैं टाइम बता देती हूँ कि व्लॉग आज मैं कितने बजे शुरू कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। अभी बज रहा है शाम का 5:30, 5:30 हो रहा है। आपको ये दिख गया होगा, 5:30 हो रहा है। और आप झूठ मानोगे कि मैं आज 2 बजे से व्लॉग शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरी हालत भी देख रहे होगे। पता नहीं आज दोपहर के बाद से मुझे क्या हुआ है, मतलब अब एकदम से व्लॉग में आते ही तबीयत बताना ना, लेकिन बताना पड़ेगा। आज ज़्यादा हो रहा है। इतना प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुआ। जैसे मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज दोपहर मतलब 2-2:30 बजे के बाद ना, लंच वंच करने के बाद ये वो मैं लेटी। मैं तब से सोच रही हूँ कि आज मैं वो अलमारी वाला काम जो आप लोगों से कॉस्मेटिक वाला कहती रहती हूँ कि निपटाना है, छोटे मोटे काम रह गए हैं वो करने हैं। आज का दिन मैंने उसके लिए निकाला था कि नहीं मैं आज पक्का कर लूँ, क्योंकि देखिए इसके पापा हैं नहीं तो खाने पीने का इतना वो नहीं रहता। तो सुबह जब ब्रेकफास्ट का होता है ना, आज 10 साढ़े 10 बजे हमने ब्रेकफास्ट बना लिया था, कर लिया था। नहाना धोना भी मैंने कर लिया था 11 बजे तक। फिर मैंने उसी समय जब मैं पूजा करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट के लिए चाय वाय बनाने गई, देखिए मुझसे क्या मतलब मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है एक सेकेंड। तो मैंने क्या किया कि उसी वक्त मैंने सोचा यार लंच भी बना के रख दिया था, सिर्फ इसलिए कि मतलब आज मैं वो काम करूँगी तो मैं 1 बजे तक किचन विचन सब समेट दूँगी। और आप झूठ मानोगे 2-2:30 बजे के बाद से पता नहीं मुझे कैसा क्या हुआ है, इतना मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, इतना मुझे एनजाइटी सा फील हो रहा है, एनजाइटी सा ही हो रहा है शायद, इतना धक 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 धक। और बेवजह कोई ऐसी बात भी नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मुझे इतना होगा। मतलब मैं लेटी हुई हूँ, ऐसा तो मेरे संग कभी नहीं होता। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। कोई मतलब एक रीज़न होता है इंसान के पास कि हाँ चलो ऐसा लग रहा है, तो शायद इस वजह से लग रहा होगा, उस वजह से मुझे नहीं पता। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, धक 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 धक। मतलब एक सेकेंड, आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों के संग भी अचानक कभी होता है। वो मुझे लग रहा है थोड़ा गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अंदर बाहर का टेम्परेचर, और आप कितना भी एसी चला लो वो घुटन सी फील हो रही है मुझे घर में बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, मैं भी चलती हूँ, हम अलमारी छेड़ते हैं। और देखिए ये डाइवर्ट करने से ना बहुत सारी चीज़ें आपकी डाइवर्ट होती हैं और बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जब तक आप दिमाग नहीं डाइवर्ट करते हो ना अपना उस चीज़ से, फिर वो चीज़ हावी होने लगती है, और किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहिए अपने ऊपर। तो चलिए मैं बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी नहीं हो रही थी। मैं चलती हूँ और आप भी मेरे साथ चलो। आज मैं थोड़ी बहुत अलमीरा छेड़ते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े अपने निकालने हैं, थ्रू आउट करने हैं, क्योंकि मैं नए कपड़े इस वजह से ख़रीद नहीं पा रही हूँ। सही बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या पुराने और क्या नए हैं। आज मैं देखना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने पता है आज बेड पर बेडशीट ही नहीं बिछाई है सुबह से, क्योंकि मुझे ये बॉक्सेस भी खोलने हैं। अब पता है मुझे कैसा मन कर रहा है, आप लोगों से मैं बात करने लगी ना अभी तो मुझे रोना भी आया, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है ऐसे मतलब तेज सांस लो और छोड़ो, तो यहाँ पे जैसे सुकून सा मिल रहा है कुछ। कोई नहीं, मैं अपने आप को डाइवर्ट करती हूँ और फिर कुछ अच्छा लगेगा तो बताती हूँ, नहीं तो अगर नहीं हो पाया तो बंद कर दूँगी। चलिए मेरे साथ फिर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी अलमीरा नीचे गिरा दिया है, यहाँ पे खाली कर दिया है बहुत कुछ। और मुझे करना क्या है कि इन कपड़ों में से अब जो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ ये वो मैं हटा दूँगी। देखिए आप रखे रहते हो आप, अब बहुत फिर वैसे भी हम लेडीज़ का यही होता है कि भाई नहीं नहीं मैं ये पहनूंगी, अरे ये तो मैंने अभी इतनी बार पहना था, अरे मैं ये ज़रूर पहनूंगी। इस चक्कर में कपड़े बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो जैसे 2 4 6 बार धुल जाते हैं ना, तो उनकी वो जो एक फेडेड से हो जाते हैं, वो उनके कलर बहुत वैसे, तब भी हम उन्हें मोहमाया में रखे रहते हैं, नहीं नहीं पहनूंगी पहनूंगी। तो मैं अब ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आँखें बंद करके इनको सबको हटा दूंगी। चाहे मेरे पास सच में 3-3 टी शर्ट ही क्यों ना रह जाए आज, चाहे 2 ही 2 टॉप क्यों ना रहे। वैसे टॉप मेरे पास ख़त्म भी हो गए, मुझे शॉपिंग भी करनी है टॉप वगैरह की। अभी तो खैर मैं उस दिन गई थी ज़ूडियो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत अच्छा कुछ नहीं था। कभी देखती हूँ रिलायंस वगैरह या कहीं जाती हूँ, क्योंकि देखिए और जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं उनमें देखिए जब सेल आती है ना तभी लेने वाला होता है। आप मतलब ऐसे सोचो कि आप जाओ 900 रुपये के क्या करके करने, या तो मैं ऑफिस गोइंग होती। तो चलिए ऑफिस में तो ये होता है आप महंगे भी ले रहे हो तो आपके पहनने में एटलीस्ट आ रहे हैं, आप मेंटेन कर पा रहे हो। उफ भाई ये तबीयत आज बोलना भी मुश्किल हो रहा है इसमें। तो बस मैं क्या करती हूँ, अब मैं इन कपड़ों में से छांटना शुरू करती हूँ, और फिर मैं जो भी बचते हैं और जो भी मुझे छांट फूट के करती हूँ, आज मैं उन्हीं को पॉलीथीन में करके रख दूँगी। संडे को चाहे हम जाएंगे, चाहे मैं स्टेशन पे दे आऊँ, चाहे कहीं भी दे आऊँ यहाँ पर, लेकिन मैं देकर ही आऊँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी अलमीरा लगा दी, लेकिन मैं जैसे सोच रही थी कि मैं काफ़ी चीज़ें थ्रू आउट कर पाऊँगी, नहीं कर पाई। इतने कपड़े अभी निकले हैं, और बाकी ये बड़ी सी जो पॉलीथीन है इसमें भी सिर्फ डिस्पोज करने वाले कपड़े हैं। मैंने इस तरीके से लगा दी। ये देखो क्या कर रही है पागल। पॉलीथीन में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, अभी मैं ये वाले भी डालूंगी। और अभी मैं निकालने जा रही हूँ, इसमें मेरे कुछ समर्स के बैग हैं, जिनमें से मैं कुछ सूट्स निकालूंगी, कुछ चीज़ें निकालूंगी, टॉप निकालूंगी जो सच में मुझे लगता है मैं नहीं पहनती हूँ, भले ही वो नए नए से लग रहे हो, थोड़े से भी टाइट हैं या ढीले हैं, जो मेरा मन करता है अरे यार मैं ये कैसे पहन लूँ, टाइट है ढीला है, मैं उसको आज सच में हटा। जब तक हटाऊंगी नहीं ना वो नहीं हट पाएंगे। और मुझे हो रहा है हेडेक, क्योंकि यहाँ पे रखने की बिल्कुल जगह नहीं है, और यहाँ पे रखने की जगह की बात भी नहीं है। वैसे भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन मैं जब मैं लेने गई कपड़े तो मुझे लगा मैं रखूँगी कहाँ, इतने कपड़े पहले से हैं ऑलरेडी हैं, तो मुझे आज ये हटाने ही पड़ेंगे। तो मैं हटाती हूँ जल्दी जल्दी, देखती हूँ कितने कपड़े हटा पाती हूँ, क्योंकि मैंने भी अलमीरा देखी ना तो मैं वापस रखती चली जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि कोई मुझे पुराना लग ही नहीं रहा था। भाई मेरे नाइट वेयर है, इधर ये रखे हुए हैं नाइट वेयर है, इधर मैंने कुछ सूट्स हैं जो मैं सुबह मतलब उठती हूँ, नहाती धोती हूँ तो पहन लेती हूँ, इधर कुछ वन पीस ड्रेसेस हैं जिनमें से मैं हटा दूंगी। मैं सोच रही हूँ एक दो बार और पहन लूँ, फिर मैं उनको हटा दूंगी। वहाँ पे लाइन से ये जीन्स हैं, इसमें ट्राउजर्स भी हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सलवार और लेगिंग जेगिंग्स हैं, जो कभी कभी किसी कुर्ती पे जल्दी से मैच करनी होती है, सामने मिल जाती है। वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स वेयर हैं जो मैं मॉर्निंग वॉक शुरू करने वाली हूँ, वो मैंने सारे ऊपर निकाल के रख दिए कि मैं डेली जब मॉर्निंग में पहन के जाऊँ तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि मुझे कब कहाँ से निकालना है, क्या पहनना। उफ। और ये कुछ कुछ सूट है जो मैं एक दो बार तीन बार और पहनूंगी, बस फिर मैं इनको हटा दूंगी, इसलिए मैंने इनको ऊपर रखा हुआ है। बहुत पुराने नहीं है ये। तो देखिए बहुत बड़ा काम, सबसे बड़ा और बहुत दिमाग, मतलब कहते हैं ना कि इमोशंस को हटाते हुए वाला ये काम होता है सीरियसली। मतलब आपको इमोशनली उन कपड़ों से मोहमाया ख़त्म करनी है, और लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको अपने किसी कपड़े से मोहमाया ख़त्म नहीं होती। अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट करके बताना कि ये बात मैंने सच कही कि नहीं। हम लोगों को हमेशा ये लगता है नहीं रखे रहने देते हैं, और क्या पता मन कर जाए। अभी मैं यही एक मेरा कॉट सेट निकला ग्रीन कलर का डार्क, मैं सोच रही हूँ मैंने इधर भी खूब पहन लिया उसको, पहले भी पहन चुकी थी चंडीगढ़ में, तो अब हटा देती हूँ, क्या करना है दूसरा। फिर लेकिन लगा नहीं यार, कभी एकदम से मन कर गया तो मैंने उसको फिर अंदर रख दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको भी हटा ही दूंगी यार। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, देखती हूँ अभी समझ के सारे निकाल के कि मैं उसका क्या करने वाली हूँ। फ्रेंड्स काम हो रहा है, और अभी मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 हो गया होगा, और मैं बस करती चली जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो अब जाके थोड़ा सा काम फर्क है, मतलब कुछ कपड़े तो ऐसे निकल रहे हैं जो मैं कर सकती हूँ थ्रू आउट, लेकिन मन नहीं कर रहा है मेरा। बच्चे से वो निकल के आया तो मुझे लग रहा है एक दो बार पहन लेती हूँ, कोई नहीं। और वैसे भी अब वॉक वॉक शुरू करना है तो बॉडी पे आ भी जाएंगे, ऐसे कोई वो नहीं होगा। और भी चीज़ें थी उसमें, नहीं बस ये तो टॉप। ठीक है। तो और पता है इसमें इतने मैंने बैग्स खाली किए हैं, इनमें से जो कपड़े रखे हुए थे इन बॉक्सेस में, कि वो इतने सारे देखिए अब ये कपड़े सब थ्रू आउट है। इसमें बेडशीट्स वगैरह भी हैं, ये सारे कपड़े मिला के अब मैं सब एक बड़ी पॉलीथीन में कर दूंगी। और किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी, इवन मेरे कुछ सूट भी हैं वहाँ पे रखे हुए हैं पूजा वाली अलमारी में, वो नए नए से सूट हैं, थोड़ी गॉडी से सूट हैं जो मुझे हटाने हैं। देखिए मैं पहनती हूँ नहीं, वो कहीं फंक्शन वंक्शन में जाना होता नहीं है, सिटी हम लोग ट्रांसफ़र में कहा जाते रहते हैं, तो कहीं रिलेटिव्स होते हैं जो कोई इनवाइट करेगा, तो वो गॉडी गॉडी से सूट पहनने में भी नहीं आते हैं। कुछ दो तीन सूट हैं अभी मुझे सिलवाने भी हैं, तो मैं इनको हटाऊंगी तभी वो होगा। तो मैंने इस बार तिल पे पत्थर रख लिया है कि अब हटा देना है मुझे, चाहे जो हो जाए। तो अब ये बैग्स भी खाली हो गए हैं, इसके अंदर जो फालतू कपड़े रखे हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें अब जो बाहर कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई थी जो मुझे लग रहा था कि उनको लगा के रखना पड़ रहा है, जगह नहीं है, वो अब सब इन बॉक्सेस में आ जाएंगी। तो देखिए ये फ़ायदा होता है जब आप थ्रू आउट करते हो। इस काम से सबसे ज़्यादा खुश मेरे हस्बैंड होने वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि थ्रू आउट हटाओ हटाओ, तुम हटाती नहीं हो कपड़े। मैं हटाती हूँ, ऐसा नहीं है कपड़े नहीं हटाती हूँ, लेकिन ना आज जिस तरह मैं हटा रही हूँ वैसे सच में मैंने कभी नहीं हटाए, क्योंकि अब हटाने पड़ेंगे, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स कपड़ों का तो हो चुका है सारा, मैंने सारे बॉक्सेस में बॉक्स में लगा दिए जो भी कपड़े थे, और जितने थ्रू आउट करने थे। सही बताऊँ तो मैंने देखूंगी नहीं, क्योंकि मैं अगर इन कपड़ों को जो पड़े हुए हैं ना, अगर मैं इनको दोबारा से देखने लगी ना, कौन से सूट हैं, कौन कौन से ट्राउजर्स हैं, कौन से मेरे लोअर टी शर्ट्स हैं, कौन से मेरे टॉप हैं, तो मैं इनको वापस रख लूँगी, मुझे पता है। इसीलिए मैं इनको नहीं देखने वाली हूँ। और थोड़ी सी तबीयत अजीब सी लगने लगी, बहुत ज़्यादा कर लिया। आ रही हूँ बेटा, एक मिनट, वो किचन में पता नहीं क्या कर रही है।
एक वैष्णवी को मैंने वो पर्स गोल्डन कलर का क्लच निकला है, दिखाओ, जो मैंने तुमको दिया है। तो वो देखिए, मैं ये बताना चाह रही थी, मतलब आप सोचो लोग आपको गिफ्ट दे देते हैं, आप यूज़ भी नहीं करते हो, कई बार रख देते हो। पता है क्या होता है, या तो अब आप एक जगह स्थिर आप, जैसे लखनऊ है, हम एक जगह अपना सामान लगा दें तो चलिए वहाँ आते हैं जाते हैं लोग होते हैं, तो चलिए समझ में भी आता है कि 1 मिनट दिखा रहे हैं ना, और ख़राब भी नहीं हुए हैं। तो अभी बस वही से कुछ क्लचेस निकले साड़ी पे लेने वाले, तो एक ये निकला दिखाओ, ये निकला एक इस तरह से, ये गोल्डन कलर का। मैंने इसको शायद एक ही बार लिया होगा साड़ी के साथ, बहुत प्यारा सा है, कॉपर और गोल्डनिश इसमें कलर में है, बड़ा प्यारा सा। और मुझे शायद याद है ये मम्मा, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो है, मम्मा की कोई फ्रेंड आई थी, शोभा मौसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मम्मा ने ये व्लॉग देखा तो वो शायद समझ जाएंगी। शोभा मौसी आई हुई थी, तो वो बाद में देकर गई थी मुझे और दीदी को यानी कि वैष्णवी की बुआ जी को। तो सेम दिए थे उन्होंने, एक ये दीदी के लिए लाई थी, मेरे लिए लाई थी। तो सोचिए मैंने शायद इसको एक बार भी नहीं यूज़ किया होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक किया है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, 2-3 बार भी नहीं किया है बेटा, मैंने लिया ही नहीं साड़ी पे इसको। शायद मैं एक बार ले गई होगी, क्योंकि इसमें से सेफ्टी पिन निकली है या हेयर पिन निकली है। तो सोचिए एक चीज़ रखी रह जाती है, हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते, लेकिन किसी किसी की चीज़ें होती हैं। आप सोचो मैं ये यूज़ नहीं करती, इतने सारे क्लचेस निकलते हैं, पर्स अभी निकले हैं जो मैंने ऊपर रख दिए हैं कि चलो अब जयपुर यहाँ वहाँ घूमने जाऊँगी, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं निकालूंगी। बात ये नहीं है मैं निकाल, तो बस ये होता है। लेकिन मैं किसी के गिफ्ट्स को थ्रो आउट नहीं करती, मैं किसी के गिफ्ट को किसी को देती नहीं हूँ, तो इसीलिए रखे थे। अभी बहुत सारी कुर्तियाँ ऐसी निकली जो मैं नहीं पहनती हूँ, फेडेड हो गई, लेकिन मैंने उनको फिर से बैग में लगा के रख दिया है, क्योंकि मैं कैसे फेंक दूँ, या किसी ने दी होती है जैसी वो चीज़ देखो ना तो लगता है अच्छा ये तो उन्होंने दिया था। तो देखिए ये मेमोरीज होती हैं। तो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उनसे मिली नहीं हूँ, मौसी जी से मैं एक ही बार मिली थी उस फंक्शन में, तो वो मेरे लिए मतलब ये लेकर आए थे। तो ये रखा हुआ है, वैष्णवी ने कहा मुझे खेलना है, तो मैंने कहा चल भाई खेल ले, फिर उसको वापस दे देना, क्योंकि ये ख़राब नहीं करना है। बाकी काम की तो ये देखिए इतने सारे कपड़े निकले, इसमें बेडशीट्स भी हैं, कुर्तियाँ भी हैं, सूट भी हैं, ट्राउजर्स भी हैं, और वो जो उधर देख रहे हो आप नीला वीला, वो तो घर के ही कपड़े हैं। बाकी इस बैग को मुझे अरेंज करना, जब से मैं सोचिए जयपुर से आई हूँ, जिस दिन रात में इसमें सामान भर के लाई थी अपना, ये अभी भी बैग वैसे ही रखा हुआ है। सारे कपड़े इस वाली ब्लू कलर की पॉलीथीन में भरना है मुझे, और ये सारे कपड़े भर के मैं एक तरफ रखने के बाद संडे वनडे में इसके पापा से पूछती हूँ, उनको आइडिया होगा, वो पहले से जयपुर में थे। यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कोई अनाथालय इस तरह का कुछ भी है, वहाँ पे जाके मैं दे दूँगी, नहीं तो स्टेशन पे दे दूँगी गरीबों को, कुछ भी करूँगी। मैं सूट वूट अब नहीं सोचूंगी यार कि किसी देने लायक किसी को दूँ, कि सूट कोई लड़की हो, मैं कहाँ ढूंढूंगी यहाँ पर किसी को। तो मैंने सोचा है कि मैं ये सब चीज़ें निकाल दूँगी, मैं दे दूँगी इकट्ठा जाके, पूरी पॉलीथीन, पूरा जो बड़ा वाले बैग तैयार हो रहे हैं 2, मैं उनको जाके चुपचाप दे दूँगी, अपना जो भी जिस गरीब को जैसे करना होगा वो कर लेंगे। बस जल्दी से मैं इनको सारे को पॉलीथीन में भर लेती हूँ, फिर मैं वैष्णवी को थोड़ी देर नीचे ले जाती हूँ। देखिए मेरी वजह से ना मेरी तबीयत नहीं सही थी, बेचारी को थोड़ी देर को ले जाती हूँ ना, तो आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने इसको मना कर दिया। थोड़ा सा परेशान हुई, पापा से वीडियो कॉल करके बोलने लगी कि पापा आप जल्दी से आओ, आप जल्दी से आओ, मम्मी नहीं ले जाती। अब मेरे उस समय हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, मतलब उस वक्त तो मुझे बिल्कुल जान नहीं थी, कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इसको ले जा भी पाऊँगी। अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन हल्का सा जो हार्ट बीट तेज़ हो रही थी ना, वो थोड़ी कम हो गई है। तो मैं सोचती हूँ 15-20 मिनट को ले जाती हूँ, कुछ नहीं तो नीचे से थोड़ा टहल ही लेते हैं। और चलिए फिर बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। लेकिन आज जिस काम के लिए ये काम छेड़ा था वो काम नहीं पाया, और फिर इतना लेट भी हो गया ना, इस वजह 5:30 बजे भाई ये कपड़े का ही काम हो गया। लेकिन अब ये हो चुका है कि जो मैं बॉक्सेस लेकर आई थी, मैं आप लोगों को बोली थी ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस मुझे यहाँ लगा देने हैं, हाफ में कपड़े कर देने हैं और हाफ इसमें अलमीरा में, तो वो अब कल लग जाएंगे, क्योंकि उनमें अब सिर्फ और सिर्फ कार्टून से कॉस्मेटिक्स और मेरे जो भी एक्सेसरीज। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वो कपड़े हैं जो मैं आपको दिखा रही थी, नीचे पड़े हुए थे। देखिए आप कितने सारे कपड़े हैं, ये पूरी पॉलीथीन जो है बड़ी वाली, ये सिर्फ उन कपड़ों से है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली हैं जो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि देखिए रखूँगी ना तो पहनने में आ नहीं रही है। सब वही होता है, मोमाया में रख लो अपने प्यार में, और वही है। ये बेडशीट है, ये फेडेड सी भी हो गई है, इसमें कुछ वैसा हो रहा है, और ये फिटेड वाली है जो लास्टिक वाली रहती है, डबल बेड की। ये सब मैं रख दे रही हूँ, जिसको भी ज़रूरत होगी। अब मैं सोच रही हूँ इसी संडे जाके हम कहीं भी दे देंगे जिसको ज़रूरत होगी।
स्टेशन वगैरह पे अरे बाप रे, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। और 2 पॉलीथीन ऐसी हैं, इतनी बड़ी नहीं है, छोटे छोटे पॉलीथीन थे जिनमें मेरे कुछ नए नए सूट है गॉडी गॉडी से, मैंने आपको बताया था, वो मैं इनमें ऐड करके ये सारा सामान हमें संडे को ले जाके कितना बड़ा है। नहीं, इनको हटाना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये जबरदस्ती के प्यार में रखे हुए थे और जा रहे नहीं थे। पकड़ो चलो। पकड़ो। बस फ्रेंड्स यहाँ नीचे आ गए हैं, थोड़ी देर सोसाइटी में ऐसे ही टहल रहे हैं, वैसे अंदर लोग बैठे हुए हैं, लोग पार्क में भी। मुझे आगे जा रही हूँ, उसके पापा ने बताया था कहीं सोसाइटी के अंदर थोड़ी देर को कोई सब्ज़ी वाला लगाता है, मुझे टमाटर लेने थे, देख लेती हूँ, फिर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आ गई मैं तो। स्वागतम लिखा है देखो। कहाँ लगाते हैं, हाँ ये हैं, तो सही कह रहे थे पापा। तो अभी फ्रेंड्स सब्ज़ी लेके हम बैठ गए हैं आके थोड़ी देर पार्क में। वैष्णवी उधर खेल रही है, हो रही, मैं यहाँ बैठ गई हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, बस सब्ज़ी क्या टमाटर लेना था, कुछ छोटा मोटा काम सामान। और अभी बस यहाँ से जाएंगे सीधे घर। अभी बज रहा है 7:35 हो रहा है। बस थोड़ी 10-15 मिनट बैठते हैं, थोड़ा बहुत घुटन हो रही थी घर में, बाहर आ गए तो बस जाके देखते हैं खाने का। वैसे सुबह के आलू टमाटर भी रखे हैं, थोड़ी सी पूड़ी भी रखी है, आज दिन में पूड़ी बनाई थी। और वैष्णवी कुछ और कहेगी तो बना दूँगी इसके लिए। बेटा एक दूसरे को पुश नहीं करो तेज, हाँ पीछे से, तभी तो कह रही हूँ, वैसे नहीं करो। तो बस यहाँ से जाने के बाद हम फिर डिनर का देखते हैं। तो चलिए, होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। और आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे से रहिए, खुश रहिए और ब्लॉग देखते रहिए। जो लोग भी नए आए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।